ओम शांति। सभी रूहानी भाई बहनों का आज की इस खास बातचीत में स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय की गहराई में उतर रहे हैं जो हम सबके रूहानी सफर का कह सकते हैं आधार है। जी बिल्कुल। परमपिता शिव बाबा की याद और साथ ही अपना जो सबसे ऊंचा लक्ष्य है स्वर्ग का वर्षा, उसकी स्मृति। हाँ, ये दोनों मिलकर हमारी संपन्नता की चाबी कैसे बनते हैं, चलिए आज इसे थोड़ा खोलते हैं, समझते हैं। जी जरूर। तो शुरुआत शायद यहाँ से करें कि परमपिता परमात्मा शिव बाबा आखिर इस धरती पर आते क्यों हैं? क्या उनका मकसद सिर्फ हमें दुख से छुड़ाकर वापस शांति धाम भेजना है? कभी कभी ऐसा लग सकता है। हाँ, ये सोचना बहुत स्वाभाविक है, पर बाबा के आने का उद्देश्य असल में इससे कहीं ज्यादा बड़ा है और गहरा है। अच्छा। उनका लक्ष्य सिर्फ मुक्ति नहीं है, आत्मा को सिर्फ उसके शांत घर वापस भेजना नहीं, बल्कि जीवन मुक्ति दिलाना है। जीवन मुक्ति यानी? जीवन मुक्ति मतलब सुख का धाम, स्वर्ग, जहां हम सिर्फ शांत नहीं रहते, हम स्वराज्य के अधिकारी बनते हैं, मालिक बनते हैं। अरे वाह! तो ये जो हम ब्राह्मण जीवन में रूहानी मेहनत करते हैं, जिसे पुरुषार्थ कहते हैं, वो सिर्फ थोड़े समय की शांति या सुकून के लिए नहीं हुई फिर तो? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ये पुरुषार्थ है स्वर्ग की बादशाही पाने के लिए। पूरे 21 जन्मों का सुख, राज्य भाग्य वो पाने के लिए है। बाबा का यहाँ आना और हमारा ये पुरुषार्थ करना, दोनों का निशाना एक ही है, सतयुग, एक नई दुनिया की स्थापना करना। ये बात तो फिर संगम युग, ये जो विशेष समय अभी चल रहा है, उसकी अहमियत को भी एक अलग ही रोशनी में दिखाती है। सही कहा। संगम युग सिर्फ बाबा से मिलने या वो रूहानी प्यार महसूस करने का ही समय नहीं है। हाँ, ये सिर्फ मिलन का समय नहीं है, ये महान परिवर्तन का युग है। इसे ऐसे समझे कि ये एक सीमित समय का लक्ष्य है, एक टाइम बाउंड मिशन है, कह सकते हैं। टाइम बाउंड? हाँ, बाबा का साथ हमें इसी संगम पर एक निश्चित, एक लिमिटेड पीरियड के लिए ही मिला है। ये याद रखना बहुत जरूरी है कि बाबा भी सदा हमारे साथ नहीं रहेंगे। और जैसे ये ख्याल जाता है ना कि समय सीमित है, तो अंदर से पुरुषार्थ में एक तेजी, एक लगन महसूस होती है। बिल्कुल। एक उमंग जागता है कि भाई बाबा ने हमें इतना कुछ दिया, अब वक्त है उनके प्यार का रिटर्न देने का। जी। खुद को जल्दी से तैयार करना है, संपन्न बनाना है और इस परिवर्तन के कार्य को पूरा करना है। बिल्कुल, संपन्नता के कार्य को समीप लाना है। हाँ, और बाबा तो मूल्यों में, अपनी शिक्षाओं में अक्सर हमारी कितनी महिमा करते हैं। आप तो विश्व के मालिक थे, आप मास्टर सर्वशक्तिमान हो, आप ही पूज्य देवता थे। ये सब सुनकर कभी कभी लगता है कि शायद बाबा बस हमारा हौसला बढ़ा रहे हैं, हमें खुश कर रहे हैं। देखिए, यहीं पर एक बहुत सुंदर राज छिपा है। बाबा के ये जो मीठे बोल है ना, ये सिर्फ तारीफ या हौसला अफजाई नहीं है, इसलिए दैवी संस्कारों को फिर से जगाने का, उन्हें उभारने या कहें इमर्ज करने का सबसे शक्तिशाली तरीका है। उभारने का तरीका, इसका मतलब वो गुण या संस्कार हमें नए बनाने नहीं है, वो पहले से ही हमारे अंदर है। हाँ, यही तो सबसे बड़ा, सबसे गहरा सत्य है। आत्मा को नए सिरे से दैवी संस्कार बनाने की वो भारी मेहनत नहीं करनी है। सच में। हाँ, सतयुग में जो हमने 21 जन्मों तक वो श्रेष्ठ पवित्र जीवन जिया था, उन जन्मों के संस्कार आत्मा में पहले से ही मौजूद हैं। बस वो अभी सुप्त अवस्था में है, एक तरह से सोए हुए हैं। अरे वाह! तो जब बाबा हमारी महिमा करते हैं, आप देवता थे, आप मालिक थे, वो असल में हमें हमारा ही आईना दिखा रहे होते हैं, हमारे असली स्वरूप का, पवित्र, शांत, प्रेम स्वरूप। बिल्कुल, और साथ ही हमारे उस देवता स्वरूप का भी, राजाई स्वरूप का। हाँ। और यही याद, यही स्मृति हमारे अंदर स्वराज्य की भावना जगाती है, आत्मसम्मान, वो आत्मविश्वास। इसे शायद हम सेल्फ सॉवरेनिटी भी कह सकते हैं। सेल्फ सॉवरेनिटी। जब बार बार ये याद पक्की होती है ना कि हम ही देवता थे, तो पवित्र बनने के लिए अलग से कोई भारी संघर्ष या कोशिश नहीं करनी पड़ती। अच्छा। हाँ, वो जो राजा की एक रॉयल्टी होती है, एक डिग्निटी, एक शान होती है, वो खुद ब खुद हमारे व्यवहार में, हमारे चलन में आने लगती है। तो ये मेहनत से ज्यादा स्मृति का खेल हो गया, गुणों को याद करके उन्हें दोबारा जिंदा करना है। सही पकड़ा आपने, स्मृति की शक्ति से गुणों का पुनरुत्थान। तो बाबा की महिमा को सिर्फ सुनना नहीं है, बल्कि इसे अपनी जिम्मेदारी समझना है कि हाँ, ये मेरा ही स्वरूप है और मुझे इसे अब दुनिया के सामने प्रत्यक्ष करना है। ये सुनकर तो बहुत शक्ति मिलती है, लेकिन फिर भी एक कड़वा सच ये भी है कि कई बार अच्छी अच्छी योगी आत्माएं भी
पुरुषार्थ करते करते थक क्यों जाती हैं? हम्म क्यों पुरानी दुनिया की जो कशिश है वो उन्हें वापस खींच ले गई? ये समझना बहुत जरूरी लगता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और इसका मुख्य कारण था लक्ष्य के बिना योग साधना। लक्ष्यहीन योग। हाँ, ये बहुत नाजुक बात है। जिन आत्माओं ने बाबा को सच्चे दिल से याद किया, उन्हें बेशक आंतरिक सुख मिला, शांति मिली, शक्ति भी मिली। उनकी याद से पाप कर्म, जिन्हें हम विकर्म कहते हैं, वो भी भस्म हुए, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन क्या कहाँ कमी रह गई फिर? कमी रह गई लक्ष्य को भूल जाने में। बिल्कुल सही, क्योंकि जब लक्ष्य साफ नहीं होता ना तो दिशा नहीं मिलती। बाबा की याद उन्हें पावन बना रही थी, योगी बना रही थी, पर माया पर पूरी तरह से जीत पाने के लिए, पवित्रता मूर्त बनने के लिए और सबसे जरूरी वो विश्व का राज्य भाग्य पाने के लिए लक्ष्य की दृढ़ता, उसका नशा और निश्चय वो बहुत जरूरी था। और जब लक्ष्य धुंधला हो जाता है तब क्या होता है? तब होता है माया का सीधा वार। जब बुद्धि में ये स्पष्ट नहीं रहा कि यह युद्ध अपने राज्य को वापस लेने के लिए है, तो आत्मा की प्राथमिकता बदल जाती है। भविष्य की असीम अविनाशी बादशाही के नशे के बजाय वो वर्तमान के क्षणभंगुर हद के सुखों को महत्व देने लगती है। जैसे थोड़ा सा मान मिल जाए, कोई मेरी प्रशंसा कर दे, किसी व्यक्ति या वस्तु से मोह हो जाए, थोड़ा धन या वैभव का आकर्षण। माया इन्हीं छोटी छोटी इच्छाओं और आकर्षणों के जाल में आत्मा को आसानी से फंसा लेती है और धीरे धीरे उसे विषय विकारों की पतित दुनिया में वापस खींच ले जाती है। इसमें कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारी, जिसे हम कर्तव्य परायणता कह सकते हैं, उसकी विस्मृति और शायद बाबा के वचनों में या स्वयं की शक्ति में विश्वास की कमी, इसका भी हाथ होता होगा। निश्चित रूप से। लक्ष्य भूलते ही पुरुषार्थ में अलबेलापन, वो ढीलापन आ जाता है। आत्मा सोचने लगती है, चलो इतना तो चलता है, थोड़ी सी कमी रह भी गई तो क्या हुआ। वो अपनी विश्व परिवर्तन की जिम्मेदारी को भूल जाती है। और विश्वास की कमी, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। जिन आत्माओं ने हार मानी, उन्होंने अक्सर बाबा के इस महावाक्य पर पूरा निश्चय नहीं रखा कि दैवी संस्कार हमारे अंदर हैं, उन्हें केवल इमर्ज करना है। वे उन्हें बनाने की कठिन मेहनत में लग गईं। अच्छा, बनाने और इमर्ज करने के अनुभव में क्या फर्क पड़ता है? ये सुनने में तो एक जैसा लगता है। नहीं, बहुत बड़ा फर्क है। बनाने की सोच में ऐसा लगता है कि हम शून्य से कुछ नया गढ़ रहे हैं, जो बहुत मुश्किल है, जिसमें बहुत ताकत लगेगी। इस मुश्किल की भावना से आत्मा पुरुषार्थ करते करते थक जाती है, और जब बार बार छोटी छोटी बातों में हार होती है, क्योंकि वो अपने अनादि संस्कारों पर फोकस करने की बजाय अपनी वर्तमान कमजोरियों को देख रही होती है, तो उसका विश्वास और डगमगा जाता है। वो मानने लगती है कि पुराने विकारी संस्कार ही ज्यादा ताकतवर हैं और दैवी स्वरूप बनना शायद मेरे बस की बात नहीं। ये हार मानने वाली मनोवृत्ति ही उसे माया की गुलामी स्वीकार करवा देती है और वो पुराने पतित जीवन में लौट जाती है। वो अपने अशुद्ध स्वरूप को ही अपनी सच्चाई मान बैठती है। ये तो बहुत गहरी मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। तो अब समाधान पर आते हैं। इस चक्रव्यूह से निकलने और सहज ही माया पर विजय पाने का राज क्या है? समाधान उसी दोहरी स्मृति के संतुलन में है जिसका हमने शुरू में जिक्र किया था। बाप की याद हमें पवित्रता की शक्ति, शांति और परमात्मा का साथ अनुभव कराती है। लेकिन इसके साथ जब वर्षे यानी स्वर्ग की राजाई, अपना देव पद, अपनी विश्व कल्याण की जिम्मेदारी की स्मृति जुड़ती है, तो वो हमें पुरुषार्थ में तीव्रता, दिशा, बेहद का वैराग्य और कर्तव्य परायणता देती है। ये दोनों मिलकर हमें संपूर्ण बनाते हैं। तो अगर हम अपने वर्सेस को यानी नई दुनिया और उसमें अपने ऊंचे पद को लगातार याद करते हैं, स्मृति में रखते हैं, तो इससे हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में क्या फायदे होते हैं, क्या चीजें आसान हो जाती हैं? बहुत सी चीजें सहज हो जाती हैं। सबसे पहला फायदा तो ये है कि जितना हम नई दुनिया और अपने भविष्य के उस राजा रानी स्वरूप को याद रखेंगे, उतना ही इस पुरानी दुनिया से, पुराने शरीर से, पुराने संबंधों से बुद्धि अपने आप हटती जाएगी। सहज डिटैचमेंट, जिसे बाबा बेहद का वैराग्य कहते हैं। बिल्कुल, बेहद का वैराग्य, बिना किसी नफरत के सहज अनासक्ति। और आत्मिक स्थिति का क्या?
नई दुनिया में तो आत्माभिमानी रहना बहुत नेचुरल होगा। हाँ, तो जैसे नई दुनिया में आत्मिक स्थिति में टिकना नेचुरल है, स्वाभाविक है, वैसे ही यहाँ संगम पर नई दुनिया में अपने उस दैवी पद की स्मृति रखने से हमारी आत्मिक स्थिति भी नेचुरल बनती जाएगी, सहज होती जाएगी। उसके लिए अलग से बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। नहीं, स्मृति ही स्थिति बना देगी। स्वर्ग में तो कहते हैं दृष्टि और वृत्ति, मतलब देखने का नजरिया और सोचने का तरीका, वो बहुत पवित्र और स्वाभाविक रूप से शुद्ध होता है। बिल्कुल। तो स्वर्ग की स्मृति से वो पवित्रता का गुण भी हमारे अंदर सहज रूप से जागृत होता जाएगा, इमर्ज होगा। और देखें, स्वर्ग में सभी एक दूसरे के साथ व्यवहार में आते हैं पर लगाव से मुक्त होते हैं, लेकिन बेहद स्नेह और सम्मान से भरपूर होते हैं। अच्छा। तो स्वर्ग की वो दुनिया याद करने से वही विशेषताएं हम ब्राह्मणों के आपसी व्यवहार में भी सहज आती जाएंगी। और स्वर्ग में तो अथाह धन संपत्ति सब कुछ होते हुए भी सब निरहंकारी रहते हैं, बिना किसी अभिमान के। जी हाँ। तो जितना हम उस निरहंकारी दुनिया को याद करेंगे, उतना ही यहाँ इस दुनिया में चाहे मान शान मिले, पद प्रतिष्ठा हो, साधन हो, हम सहज निरंकारी बने रहेंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है। और स्वर्ग में हर आत्मा संपूर्ण मर्यादाओं में रहती है। बिल्कुल, नेचुरली। बिल्कुल। तो स्वर्ग की स्मृति से वो सारी दैवी मर्यादाएं हमें याद आती जाएंगी और उनका पालन करना भी बोझ नहीं लगेगा, सहज और सुखदायी लगेगा। वाह, ये तो कमाल का तरीका है गुणों को धारण करने का। स्मृति से सहज धारणा। जी। और जब हम अपने राजाई स्वरूप को याद करते हैं तब क्या होता है? वो मालिकपन की फीलिंग। तब हम खुद को मांगने वाला, भिखारी नहीं समझते, बल्कि दुनिया का पालन करता और सबको देने वाला यानी दाता समझने लगते हैं। दाता। हाँ, राजा कभी अपनी प्रजा से कुछ मांगने की इच्छा नहीं रखता, वो तो देता है। ये दातापन की स्मृति हमारे व्यवहार को बहुत ऊंचा बना देती है, रॉयल बना देती है, जिम्मेदार बना देती है। हम छोटी छोटी बातों में, लेन देन में उलझना बंद कर देते हैं। और शायद ये लक्ष्य की याद हमें समय की सीमा का भी एहसास कराती रहती है, वो जो टाइम बाउंड वाली बात थी। निश्चित रूप से लक्ष्य की याद एक डेडलाइन देती है, एक टारगेट सामने रखती है। इससे पुरुषार्थ में आलस्य या ढीलापन टिक नहीं पाता। ये वर्षे की याद हमारी बुद्धि में एक तरह का फिल्टर लगा देती है। जब रोज के जीवन में कोई पुराना संस्कार उठता है, कोई विकार या कोई आकर्षण सामने आता है, तो बुद्धि तुरंत चेक करती है। क्या चेक करती है? बुद्धि पूछती है, क्या ये संकल्प, ये बोल, ये कर्म मेरे 21 जन्मों की बादशाही के लायक हैं? क्या एक महाराजा या महारानी ऐसा सोचेंगे या करेंगे? ये चेकिंग हमें स्वतः ही गलत रास्ते पर जाने से बचा लेती है। तो सार यही निकलता है कि हमेशा खुशी में रहने, उमंग उत्साह बनाए रखने और माया पर लगातार जीत पाने का आधार इसी दोहरी याद में है। हाँ। जिसे बाबा मुरली में कई बार अलग अलग शब्दों में कहते हैं, कभी अल्फ और बै, हाँ, अल्लाह और बादशाही, बाप और वर्षा, मुक्ति और जीवन मुक्ति, शांति धाम और सुख धाम। ये जोड़ी है, बिल्कुल यही विजयी बनाने वाली जोड़ी है। हमें योग से जो शक्ति मिलती है, उसे लक्ष्य की पक्की याद के साथ अपने रोज के कर्मों में, अपने व्यवहार में उतारना है, उसे स्थायी बनाना है, ताकि संगम का ये सबसे कीमती और प्यारा समय सिर्फ थोड़ी बहुत सुख शांति के अनुभव में ही न निकल जाए, बल्कि हमारे 21 जन्मों के अविनाशी राज्य भाग्य की मजबूत नींव डालने में इस्तेमाल हो। इसके लिए हमारे सामने ब्रह्मा बाबा का जीवन वो सबसे बड़ा उदाहरण और प्रेरणा है। निश्चय ही। कैसे उन्होंने हमेशा अपने फरिश्ता स्वरूप और भविष्य के ऊंचे पद को याद रखा, क्योंकि आखिर में लक्ष्य ही पुरुषार्थ में असली रफ्तार और शक्ति भरता है। बिल्कुल, लक्ष्य ही तीव्रता लाता है। इस सारी चर्चा के बाद एक आखिरी सवाल मन में आता है जी, कि दुनिया को कैसे पता चलेगा कि भगवान शिव बाबा आ चुके हैं? उनकी प्रत्यक्षता कैसे होगी? क्या हम सिर्फ बताते रहेंगे? नहीं, शिव बाबा की प्रत्यक्षता सिर्फ ज्ञान सुनाने से नहीं होगी। तो फिर उनकी प्रत्यक्षता होगी हमारे द्वारा, यानी हम ब्राह्मण आत्माओं द्वारा नई दुनिया के संस्कारों को अपने जीवन में लाने से, धारण करने से। यानी जब हम ब्राह्मण आत्माएं इस दोहरी स्मृति को, बाप की याद और वर्षे की याद को अपने जीवन में इतना पक्का कर लें, हाँ, कि हमारे अंदर संपूर्ण पवित्रता, निरहंकारिता, बेहद की विश्व कल्याण की भावना, ये सब नई दुनिया के संस्कार प्रत्यक्ष दिखने लगे। और जब हमारा व्यवहार, हमारा चलन एक मालिक, एक दाता जैसा रॉयल और दिव्य हो, तब दुनिया हमें देखकर, हमारे जीवन को देखकर अनुभव करेगी कि जरूर इन्हें ऐसा बनाने वाला कोई और नहीं, इनका पिता, परमपिता परमात्मा ही है।
हमारे जीवन से परिचय मिलेगा। हाँ, हमारे परिवर्तित जीवन से ही बाबा का परिचय मिलेगा। यही सच्ची प्रत्यक्षता है। और ऐसी तैयार, ऐसी संपन्न आत्माएं ही दुनिया में सतयुग को करीब लाएंगे। बिल्कुल। कलयुग के दुख और अशांति की समाप्ति का बिगुल बजाएंगी और दुनिया भर की आत्माओं की जो उम्मीदें परमात्मा से लगी हैं उन्हें पूरा कर सकेंगे। तो निचोड़ यही है, सार यही है कि शिव बाबा की याद और साथ साथ हर घड़ी चलते फिरते अपने अंतिम लक्ष्य स्वर्ग की बादशाही की स्मृति, यही वो जोड़ी है जो हमें माया पर सदा जीत दिलाकर अखंड विजयी बनाती है। और यही हम ब्राह्मणों की असली संपन्नता है और आखिर में यही शिव बाबा की प्रत्यक्षता का आधार बनेगी। तो आज हमने गहराई से समझा कि कैसे बाबा की याद और अपने स्वर्णिम भविष्य यानी अपने लक्ष्य की स्मृति, ये दोनों मिलकर एक ऐसी शक्तिशाली युगल, एक जोड़ी बनाते हैं जो हमें न सिर्फ पवित्र और शक्तिशाली बनाती है जी, बल्कि हमारे पुरुषार्थ को लगातार और तेज भी करती है, उसमें ढीलापन नहीं आने देती। सही बात है। इस पर और मनन करने के लिए एक विचार छोड़ा जा सकता है सबके लिए जी जरूर, कि आज अभी इसी पल अपने उस भविष्य के दैवी राजाई स्वरूप की स्मृति हमारे छोटे छोटे फैसलों को, हमारी बोलचाल और हमारे व्यवहार को कैसे और बेहतर बना सकती है, आज दिन भर में से कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सुंदर चिंतन है। इसी गहरे चिंतन के साथ ओम शांति। ओम शांति।